हेलो बच्चों, आज की क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है वर्कशीट नंबर 76 और डेट है 1 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, आज की क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की वर्कशीट में इन्होंने क्या दिया हुआ है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें कि पेट्रोलियम के बारे में डिटेल में बताया गया है कि पेट्रोलियम किस तरह से बनता है और कैसे हम उसको प्राप्त करते हैं। यहाँ पर है कि रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकला। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी ये पेट्रोल कहाँ से आता है? तो देखो चाचा जी ने क्या बताया कि बेटा पेट्रोल एक काले रंग के तेलीय द्रव से मिलता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। यानी पेट्रोल किससे मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। और पेट्रोलियम क्या है? जो कि समुद्र के नीचे से एक गाढ़ा द्रव है जो कि निकाला जाता है और उसी से हम पेट्रोल प्राप्त करते हैं। ये एक प्राकृतिक ईंधन है, यानी कि पेड़ पौधों या जंतुओं से ही ये हमें प्राप्त होता है। इसमें हम आर्टिफिशियली इसको तैयार नहीं कर सकते। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। यह प्राचीन समय से भी पहले के जो मृत समुद्री जीव थे, उनकी विशेष परिस्थितियों में वो अपघटित हो गए, उससे ये बना। यानी आप कह सकते हो कि जो समुद्र के जीव जंतु थे वो जब समुद्र में मर गए, दब गए, वहाँ पे विशेष परिस्थिति कैसी, यानी कि बहुत ऊंचा दाब और ऊंचे ताप ये परिस्थितियाँ वहाँ पर थीं। और उसके बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्होंने उसको अपघटित कर दिया। तो लाखों सालों के प्रोसेस के बाद बेटा ये जो चीज़ें हैं, समुद्र के जीव जंतु और पेड़ पौधे, वो पेट्रोलियम में बदल गए। ठीक है। और अब देखिए जो गाढ़ा द्रव है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, उससे हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? उससे हम मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपटित प्राकृतिक गैस यानी कि जिसको हम CNG कहते हैं। ठीक है, CNG जिससे गाड़ियाँ भी चलती हैं। उसके अलावा डीजल, इससे भी गाड़ियाँ और ट्रक चलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको LPG कहते हैं, ये हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जो कि सिलेंडर में LPG गैस भरी होती है और इससे हम रसोई घर में खाना बनाने के काम में लेते हैं। जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। CNG का उपयोग हम वाहनों में करते हैं। अब आगे देखिए, ये इन्होंने बताया है कि जो पेट्रोलियम है उससे बने में लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा अगर ये ख़त्म हो गया तो सोचो इतने लंबे प्रोसेस के बाद दोबारा हमको वो पेट्रोल प्राप्त होगा, जो कि कितना मुश्किल है। तो इसीलिए हमें पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो करना तो चाहिए, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर। पेट्रोल को हमें बचाना चाहिए। कैसे हम बचा सकते हैं? देखिए, लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को हम बंद कर दें। अगर हम रेड लाइट पर हैं तो गाड़ी बंद कर दें। कम दूरी तय करने के लिए पैदल जाएं या साइकिल का उपयोग करें। अब देखते हैं इसके प्रश्न क्या है। पहला है कि CNG और LPG का पूरा नाम क्या है और इसका उपयोग क्या है? देखिए, CNG इसको आप क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे CNG के लिए। ठीक है। और अगर हमें लिखना है LPG की फुल फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये दोनों आप लिख लीजिएगा। अब अगर हमें इसको लिखने हैं उपयोग, तो CNG का अगर हमें उपयोग लिखना है तो बेटा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि CNG का उपयोग हम गाड़ी में पेट्रोल की जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे इसका उपयोग। CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। अब अगर LPG का लिखना है उपयोग, तो आप क्या लिखेंगे? एक बार मैं इसको क्लियर से साफ से लिख देती हूँ आपके लिए कि LPG का जो उपयोग है वो घर में खाना बनाने में काम में आता है। ठीक है, तो ये दोनों आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय सुझाइए। अभी हमने इसका उत्तर यहाँ बताया था। देखिए
कि पहला तो सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर दें, ये एक उपाय हो गया। दूसरा है कि कम दूरी तय करनी है तो हम पैदल या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, तो ये दूसरा हो गया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई उपाय आ रहे हैं, जैसे कि अगर हमें एक ही स्थान पे जाना है तो हम 2 या 3 लोग अपने अलग अलग वाहन ना ले जाकर एक ही वाहन पे जाएं। इस तरीके से आप जो भी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसका अगला प्रश्न ये है कि पेट्रोल बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हमें एक स्लोगन लिखना है, ठीक है। तो वो स्लोगन क्या हो सकता है, आप अपने मन से लिखिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्लोगन उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ, आप इसके अलावा कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। तो ये एक छोटा सा स्लोगन है, ऐसे ही आप भी लिखिए। अब यहाँ इन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि यदि पृथ्वी से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। हमने बताया था कि लाखों सालों में जाकर के ये पेट्रोल तैयार होता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो, क्योंकि ये लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है, और हम इसे कृत्रिम तौर पर भी नहीं बना सकते, तो बेटा क्या होगा, सोचो, कल्पना करो और उसे अपने शब्दों में लिखो। देखिए मैंने लिखा है कि यदि पृथ्वी से पेट्रोल समाप्त हो जाता है तो उससे चलने वाले सारे वाहन रुक जाएंगे और यातायात ठप पड़ जाए। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।